Now today we will start the new chapter, morphology of flowering plant. So whenever I say flowering plant, we are talking about the angiosperm. तो हम लोग morphology देख रहे हैं, so हम लोग क्या देख रहे हैं? External structure of the plant. Anatomy होगा तो internal structure. Like, so if you are looking at me, what are you seeing? You are seeing the morphology, okay? But when you dissect any human body or plant body, and inside that, whenever you saw the particular structure, that is called anatomy. So this chapter is going to deal with the morphology. किसका morphology देखना है? Flowering plant का. Okay? Flowering plant means कौन से plant आएंगे तुम्हारे? Angiosperm. यानी simple language में तुम लोग बोलो external structure of angiosperm तुमको देखना है, right? So whenever we are talking about the plant, we are going to see like क्या क्या रहेगा plant में. एक तो stem रहेगा, right? उसके branches है, उसके बाद root रहेंगे, right? So we are seeing stem, root, okay? Then leaf देखेंगे हम plant के, right? और क्या रहता प्लांट में? लीफ रहेंगे, ब्रांचेस रहेंगे, फ्रूट्स रहेंगे, फ्लावर्स रहेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले. ये जो हमको एक्सटर्नली जो दिखते हैं, राइट? सो दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट हम लोग देखने वाले हैं, राइट? सो ये हो गया आपका ट्री, राइट? फ्रूट्स हो जाएंगे यहाँ पर. सो इट्स माइट बी द फ्रूट, ओके? ये फ्रूट है. फ्लावर्स है, राइट? सो दीज आर काइंड ऑफ फ्लावर्स. ये फ्लावर्स हो गए, राइट? तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन मॉर्फोलॉजी, वी आर गोइंग टू सी द स्टेम. देखो सिंपल है, शूट सिस्टम देखते हैं हम लोग और रूट सिस्टम देखते हैं. शूट देखते हैं और रूट देखते हैं. शूट में क्या आता है? स्टेम और लीव्स, ये हमको देखना है, ओके? और क्या रहेगा? फ्लावर रहेंगे, राइट? फ्रूट्स रहेंगे, फ्लावर रहेगा, फ्रूट्स रहेगा. फ्लावर में स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर में क्या आ जाएंगे? इनफ्लोरेसेंस. इसमें क्या आ जाएगा? इनफ्लोरेसेंस. ये हम लोग देखेंगे सारे, राइट? सबसे इंपॉर्टेंट तो सीड रहेगी. क्या सीड भी देखना है हमको? सीड भी आप देख सकते हैं ना, ओके? सो सीड. और ये जो प्लांट है, डिफरेंट प्लांट जो है, उस एंजियोस्पर्म प्लांट में कुछ प्लांट का हम लोग को फैमिली स्टडी करना है, राइट? सो कुछ फ्लावरिंग प्लांट की हमको फैमिली स्टडी करना है. जैसे एक फैमिली रहती है, उसमें बहुत सारे जीनस पे वाले प्लांट आएंगे, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे. तो ये हमको इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है, राइट? सो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द शूट, स्टेम एंड लीफ, ओके? देन फ्लावर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इनफ्लोरेसेंस. लेकिन फ्लावर है क्या? बेसिकली फ्लावर है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. क्या है फ्लावर? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ओके? व्हाई इट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? बिकॉज देयर इज अ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम पार्ट इन केस ऑफ द फ्लावर, ओके? आपको ये भी पता है एंड्रोशियम कौन सा है, ओके? सो दैट इज योर एंथर एंड फिलामेंट. और गाइनोशियम पार्ट कौन सा है? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, जिसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं और इसको हम लोग स्टेमन बोलते हैं, ओके? सो फ्लावर, ये सारा आपका हो गया कि फ्लावर में दोनों रह सकते हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम रह सकते हैं या एक भी रह सकता है. सो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर या स्टैमिनेट या पिस्टिलेट फ्लावर है. ये इनफ्लोरेसेंस क्या है? नॉर्मली ये तुम्हारा एक फ्लावर रहता है. नॉर्मली एट द अपेक्स ऑफ टिप पे आपका एक फ्लावर रहेगा. सो लुक एट दैट, दिस इज वन फ्लावर, ओके? ये एक फ्लावर हम लोगों ने निकाल लिया, राइट? ये हो गया आपका एक फ्लावर. सो दिस इज योर वन फ्लावर. और ये माइट बी द एंड्रोशियम गाइनोशियम हो गया उस फ्लावर के ऊपर के. तो ये हो गया आपका एक फ्लावर. अब ये इनफ्लोरेसेंस क्या है? बहुत बार में पूछते हैं और इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में पढ़ना. इनफ्लोरेसेंस में ये जो आपका फ्लावर है, ओके, यही फ्लावर इस तरह से भी रह सकता है, राइट? मल्टीपल फ्लावर. देखो एक फ्लावर जैसा ही है बट इट इज मल्टीपल फ्लावर जैसा दिख रहा है आपको.
ओके, दिस इज वन फ्लावर बट इट इज अ मल्टीपल, राइट? सो इनफ्लोरेसेंस इज फ्लोरल, एक एक्सिस के ऊपर बहुत सारे फ्लावर है, राइट? सो दिस माइट बी द वन फ्लावर बट एक फ्लोरल एक्सिस पे मल्टीपल फ्लावर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस। ये क्या है? तुम्हारा फ्लावर है। सीड भी तुम्हें पता है, दो टाइप के सीड होते हैं, राइट? ये सब हो गया तुम्हारा मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट मीन्स ओनली वन कॉटलीडॉन, डाइकॉट मीन्स एक कॉटलीडॉन और दूसरा कॉटलीडॉन। सो डाइकॉट, मोनोकॉट, ये भी हो गया तुम्हारा। हम लोग फैमिलीज बाद में देखेंगे, राइट? रूट में, ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शूट और रूट में? क्या डिफरेंस है? शूट अबव ग्राउंड रहता है और रूट अंडरग्राउंड रहता है, राइट? सो ये हमको नॉर्मल पता है। सो अंडरग्राउंड सिस्टम नॉर्मली इज द रूट। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर वक्त रूट अंडरग्राउंड ही रहेंगे, राइट? सो यही तो हमको पढ़ना है। ऐसे कौन से रूट है जो बाहर रहते हैं, कैसे? ऐसी कौन सी स्टेम है जो जमीन के अंदर रहती है, राइट? तो स्टेम तो नॉर्मली कैसा होना चाहिए? अबव द ग्राउंड होनी चाहिए, रूट बिलो द ग्राउंड होनी चाहिए, राइट? लीफ में हम लोग देखेंगे मोनोकॉटलीडोनस लीफ कैसा है, डाइकॉटलीडोनस। एनाटॉमी इज अ डिफरेंट, हम मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं। फ्रूट्स में भी हम लोग को, फ्रूट कहां से आता है? व्हाट इज फ्रूट? जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो इसी फ्लावर का बाद में फ्रूट बन जाएगा, राइट? और इस फ्रूट में रहेंगे सीड रहेंगे, राइट? सो सी इनसाइड द सीड देयर इज अ डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी है इस चैप्टर में, राइट? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रूट से। वी विल स्टार्ट विद द रूट फर्स्ट। तो ये समझ में आए, एक सिंगल है, फ्लावर है, उस सेम एक्सिस पे बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे फ्लावर है, ओके? जैसे लीफ एक रहता है, कभी कभी ये समझ लो, देखो ये तुम्हारा एक लीफ है, ये हो गया लीफ। समटाइम इस तरह से आपको छोटे छोटे लीव्स दिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफलेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीफलेट। सो एक ही लीफ है लेकिन किससे बना है? लीफलेट से बना है। किससे बना है? लीफलेट। सो ये हो गया लीफलेट, ओके? लीफलेट से बना है पूरा एक लीफ। वैसे ही ये फ्लावर है और ये है इनफ्लोरेसेंस। तो ये हम लोग जब वो आएगा टॉपिक तब हम लोग डिटेल में देखते हैं और उसमें क्या एडिशन होगा। सिर्फ छोटे छोटे फ्लावर ही रह गया और कुछ एडिशन होता है, टिप पे रहता है कि थोड़ा सा टिप के नीचे रह गए, सारे हम बाद में देखेंगे। अब हम लोग रूट स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द रूट। So first we will start with the root. So where exactly it arises? Okay, root जब भी आपको देखना है, there are two type of root. One is called true root and another is called false root. एक true root होता है और दूसरा false root होता है. One is called true and another is called false. Okay, so whenever we are talking about the seed, seed has this डाइकॉट का सीड है, कॉटलीडॉन रहेगा, राइट? ये कॉटलीडॉन का ऊपर है इपिकोटाइल, और कॉटलीडॉन के देखो ये दो कॉटलीडॉन है, उसके जो नीचे का पार्ट है वो है हाइपोकोटाइल, ये है हाइपोकोटाइल। एट द टिप ऑफ इपिकोटाइल यहां पर रहेगा आपका प्ल्यूम्यूल और यहां पर रहेगा आपका रेडिकल, ये है आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहां से आएगा शूट सिस्टम और यहां से होगा रूट सिस्टम। अभी हम लोग एक चीज याद रखते हैं, रेड कलर से हम लोग रूट सिस्टम निकालते हैं, ग्रीन कलर से हम लोग शूट सिस्टम निकालते हैं। ये हमारा अभी पूरे चैप्टर में परमानेंट रहेगा, ठीक है? बाकी ये कलर हम लोग यूज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव लाइक 3 और 4 कलर्स ओनली। सो आपको रूट शूट आपको याद रखना है। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, ये है रेडिकल वाला, ये है प्ल्यूम्यूल वाला पार्ट। सो रूट तो रेडिकल से निकलेगा। सो व्हाट इज ट्रू रूट? ट्रू रूट यानी ऐसा रूट जो रेडिकल से निकलता है। कौन से पार्ट से निकलता है? रेडिकल पार्ट से निकलेगा, तो ये होगा ट्रू रूट, ओके? और यूजुअली ये डाइकोटिलीडॉन में रहेगा ट्रू रूट। व्हाट इज फॉल्स रूट? फॉल्स रूट रेडिकल छोड़ के कोई भी पार्ट, रेडिकल एक्सेप्ट रेडिकल,
एक्सेप्ट रेडिकल कोई अदर पार्ट से अगर रूट निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स, लेकिन फॉल्स से ज्यादा अच्छा वर्ड है एडवेंटिशियस रूट. दैट इज कॉल्ड विच रूट? एडवेंटिशियस रूट. ओके, एनी पार्ट एक्सेप्ट द रेडिकल. ओके, और ये कब होता है? मोनोकॉट में ज्यादा मिलेगा आपको, मोनोकॉट में. समझ में आपको? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रेडिकल से निकला तो ट्रू रूट, और रादर देन रेडिकल कहीं और से अगर निकल रहा है देन इट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन? टाइप्स ऑफ द रूट. ओके, ट्रू रूट, राइट. जैसे एग्जांपल है आपका रेडिश हो गया, कैरेट आप जो खाते हैं, दीज आर बेसिकली द ट्रू रूट. दीज आर बेसिकली द ट्रू रूट हो गए. एडवेंटिशियस रूट कैसे रहता है? जैसे आपने देखा होगा शुगर केन, राइट. तो ये है, ऊपर से भी निकल रहा है आपको, राइट. ये देखो ऐसे निकलता है शुगर केन में. तो ये हो गया एडवेंटिशियस रूट. ये कौन से हो गए? एडवेंटिशियस रूट. ओके, होता क्या है इसमें? ट्रू रूट तो निकल जाता है, लेकिन ट्रू रूट कुछ दिन के बाद डीजेनरेट हो जाएगा और उसकी जगह से ये एडवेंटिशियस रूट आ जाएगा, राइट. जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइट. सो इसमें आपको एडवेंटिशियस रूट मिलेगा, राइट. सो वी विल सी ऑल दिस वन बाय वन. नाउ इन केस ऑफ ट्रू रूट, इन केस ऑफ ट्रू रूट जो नॉर्मली रेडिकल से निकलता है, ये ट्रू और फॉल्स रूट हम लोग, या एडवेंटिशियस. मेन रूट कैसा रहता है? थिक रहता है और लॉन्ग रहता है. मेन रूट, ये जो रेडिकल है सीड का, यहां से निकल रहा है ये रूट. सो मेन रूट इज थिक लॉन्ग, जिसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? पहला जो निकलता है प्राइमरी रूट, ये मेन रूट है. दिस इज द प्राइमरी रूट. और फिर इस प्राइमरी रूट से अगर दूसरा कुछ ब्रांच निकल रहा है तो इसको हम लोग कौन से रूट बोलेंगे? सेकेंडरी रूट. ये हो गए सेकेंडरी रूट. अब सेकेंडरी रूट से अगर कुछ निकल रहा है तो क्या बोलोगे? टर्शियरी रूट. सो सच सिस्टम it is, you can see in case of true root. Okay, so primary root is a main root, secondary and tertiary, right? That's this system is called tap root system. ये रूट नहीं है, ये जो रहता है ना, ये सॉइल, ये आपका रूट प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी. देखो टी जैसा बन रहा है, टैप. ये टर्शियरी, क्वाटरनरी. सो कैन यू सी everywhere there is a T-like, tap-like system. So it is called taproot system. It is called taproot system. Okay. So ये true root में आपको taproot system मिलेगा, right? तो ये हो गया आपका true root. Okay. False root या adventitious root. Adventitious root में जैसे एक most important example आपको जो पढ़ना है, banyan tree. बनियन ट्री आपको पढ़ना है, राइट. सो रेडिकल छोड़कर, यानी रूट जहां से निकलना चाहिए वो पार्ट छोड़कर कहीं और से जो भी रूट निकलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स रूट या एडवेंटिशियस रूट. सो सबको पता है, राइट, देयर इज अ बॉटनिकल गार्डन इन कैलकाटा, राइट, एंड इन दिस देयर इज अ फेमस ट्री दैट इज कॉल्ड बनियन ट्री. Everybody know this, it is called banyan tree. So whenever you enter into this particular botanical garden, आपको लगता है कि आप एक फॉरेस्ट के अंदर एंटर कर चुके हो, राइट, क्योंकि आपको वहां बहुत सारे ट्रीज दिखते हैं, राइट. सो ये एक ट्री, ये एक ट्री, बहुत सारे ट्री नजर आएंगे आपको वहां पर. आपको लग रहा है लाइक इट इज इन 5 एकड़, बहुत सारे ट्रीज है. एंड यू फील दैट यू आर एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट. लेकिन why it is kept in that botanical garden? kept नहीं, वहीं पर बनाया होगा, right, botanical, because in this banyan tree the name is, इसका जो botanical name है Ficus bengalensis. it is Ficus bengalensis. okay, bengalensis. okay, so ये इसका नाम है. क्या होता है बेसिकली here, ये जो प्राइमरी ट्री ट्रंक है, ये उसका प्राइमरी, बेसिकली दिस इज द ट्री ट्रंक जो भी है उसका स्टेम. फिर उसने जो ब्रांचेस दिए थे वो ब्रांचेस बहुत ही हेवी थे. ओके, सो दैट हो सकता है वो टूट के नीचे आ सकते. सो व्हाट हैपेंड, फ्रॉम द स्टेम सपोर्ट देने के लिए वहीं से रूट लाइक स्ट्रक्चर नीचे आए.
वही से रूट लाइक स्ट्रक्चर नीचे आहे, जिसे हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रूट। और सपोर्ट हम लोग देखते हैं ना कोई भी डांस कंपटीशन में सपोर्ट में प्रॉप यूज करते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉप रूट। ये कौन से रूट है? प्रॉप रूट है ये सारे, राइट। सो दिस इज प्रॉप रूट। तो अब देखो रूट तो नीचे होने चाहिए, ये तो ऊपर से आ रहे हैं, स्टेम से आ रहे हैं, राइट, शूट पार्ट से आ रहे हैं, ओके, रादर देन रेडिकल किसी और पार्ट से आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवेंटेशियस रूट। सो बेसिकली दिस प्रॉप, प्रॉप मीन्स ये जो स्टेम है ब्रांच, ये जो ब्रांच है बहुत हेवी है, अगर इसे नीचे से सपोर्ट नहीं दिया जाएगा तो ये टूट के नीचे आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाई ये ब्रांच धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसके ये प्रॉप रूट और आते हैं। आपको ऐसा लगेगा जब आप वो गार्डन में जाओगे ना, बॉटनिकल गार्डन, तो आपको लगेगा कितने सारे ट्रीज है, नहीं वो एक ही ट्री है, राइट, एक ही ट्री है। उसका जो मेन ट्रंक है अभी धीरे 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 वो चला गया, अभी इस तरह से सपोर्ट में है, राइट। सो बहुत बड़ा ट्री है, राइट। सो गुड थिंग, राइट। सो इसका नाम है फाइकस बेंगेनल, देखने जैसी चीज है ये, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एडवेंटिशियस, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एडवेंटिशियस रूट, राइट। सो दैट इज कॉल्ड फाइकस बेंगेनल, जिसको हम लोग बैनियन ट्री बोलते हैं। कौन सा ट्री बोलते हैं इसको? बैनियन ट्री, राइट। सो बेसिकली हुआ क्या है इस ट्री में, ब्रांचेस जो है बहुत थिक थे। नॉर्मली कैसे होता है, देखो ये देखो, ये ब्रांच है, स्टेम है, ब्रांचेस छोटी हो गई, इसके बाद और छोटी हो जाएंगी। सो ये गिरेंगे नहीं नीचे, ये नॉर्मल रहता है इस तरह से, देखो छोटे छोटे। लेकिन इस बैनियन ट्री में क्या है, ये प्राइमरी स्टेम है और देखो इसकी ब्रांचेस भी मोटी मोटी है, तो ये गिर सकते थे नीचे, राइट। तो इसको सपोर्ट देने के लिए इन स्टेम ने सेकेंडरी रूट जो बनाया, जिसको हम लोग प्रॉप रूट बोलते हैं, राइट। सो रूट हैंग्स डाउन, रूट हैंग्स डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस, और कहां तक गए वो? सॉइल तक गए। कहां तक गए? सॉइल। एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड प्रॉप रूट। मैकेनिकल सपोर्ट, क्या कर रहे हो? सपोर्ट दे रहे प्लांट को, okay, so they are giving support. So if you see, this is one of the difference between true root and false root. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, राइट। सो दिस इज टू कॉटलीडॉन, डाइकॉट का अगर देखोगे, कॉटलीडॉन के ऊपर का कौन सा पार्ट है? इपिकोटाइल। ये कौन सा पार्ट है? कॉटलीडॉन। देखो यहां आके आपका कॉटलीडॉन खत्म हो गया, दूसरा कॉटलीडॉन देखो यहाँ के खत्म हो गया। तो ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग इपी कोटाइल, इपिकोटाइल। और इस इपिकोटाइल के ऊपर क्या है? ऑन द टिप ऑफ इपिकोटाइल देयर इज अ प्लूम्यूल, जहां से शूट सिस्टम होता है। यहां से कौन सा होता है? शूट सिस्टम होता है, राइट। ये दोनों हो गए कॉटलीडॉन, ये दोनों हो गए कॉटलीडॉन। और कॉटलीडॉन के जो नीचे है, ये कॉटलीडॉन देखो यहाँ के खत्म हो गया, यहाँ के। अब ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल। एंड एट द टिप ऑफ हाइपोकोटाइल देयर इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, जहां से रूट सिस्टम आएगा, राइट। समझ में आपको? कॉटलीडॉन ये तो डेवलपिंग पूरा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में क्या है? इपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल के ऊपर प्लूम्यूल है और हाइपोकोटाइल के ऊपर क्या है? दैट इज कॉल्ड रेडिकल है, राइट। और ये जो दोनों के बीच में जो है, दिस वन, ओके, दिस इज कॉल्ड कॉटलीडनरी नोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटलीडनरी नोड। नोड है वो, पॉइंट है, नोडल पॉइंट है, कनेक्शन, इट इज द कॉटलीडनरी नोड। दोनों कॉटलीडॉन को जोड़ने वाला ये जो पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉटलीडनरी नोड, ओके। नोड यानी हम लोग बोलते हैं ना नोड, इंटरनोड, नोड, ओके। सो इंटरनोड, ये जैसे हम बोलते हैं ना, ये इंटरनोड है, ये इंटरनोड है, लेकिन ये क्या है? नोड है। इट इज अ ज्वाइनिंग पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड कॉटलीडॉन को ज्वाइन करने वाला कॉटलीडनरी नोड। ऊपर इपिकोटाइल कॉटलीडनरी नोड, हाइपोकोटाइल इपिकोटाइल के ऊपर प्लूम्यूल और हाइपोकोटाइल के ऊपर दैट इज कॉल्ड द रेडिकल। सो प्लूम्यूल से निकलता है शूट सिस्टम, रेडिकल से निकलता है रूट। शूट भी जब मैं बोलूंगा शूट सिस्टम तो आपको समझ में आना चाहिए स्टेम। अब हम लोगों का एक चीज ऑलरेडी हो गया है, रूट के पार्ट्स। हम लोग एक बार फास्ट में देखते हैं रूट के कौन से पार्ट रहते हैं। अगर हम कट करेंगे, अब ये मॉर्फोलॉजी में तो नहीं आएगा, ये एनाटॉमिकल पार्ट में आता है, क्योंकि हम लोग अंदर जा रहे हैं बेसिकली, राइट। फिर भी बाहर से अगर आप रूट देखोगे, कोई भी रूट अगर आप बाहर से देखोगे तो यू कैन सी रूट के ऊपर एक रूट कैप रहेगा,
ये रूट के ही सेल ने सिक्रेट किया है सो दैट रूट धीरे धीरे अंदर जाए, राइट। और रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल की वजह से रूट को कोई इंजुरी ना हो, इसलिए रूट अपने ऊपर एक कैप बनाता है। रूट ही उसके मेरिज्मेटिक सेल है डिवाइड करके एक रूट कैप बनाएगा, राइट। सो ये हो गया रूट टिप, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट टिप। रूट टिप के ऊपर कौन सा है, रूट कैप, इसको हम लोग बोलते हैं रूट कैप। क्या फंक्शन है, पेनिट्रेट इनटू सॉइल में जाएगा ना, जैसे जैसे रूट बढ़ेगा क्या होगा, ये सॉइल में जाएगा। सो रूट कैप कवर द रूट टिप एज इट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, as it penetrate into the soil. So this is your which one, that is called root cap. अब ये है zone of root cap, okay, जिसको हम लोग बोलते हैं okay root cap. Now here the first, इसको 3 डिवीजन में किया है, right. So पहला है zone of division, ये है डिवीजन वाला है जोन। ये जोन जो दिखेगा आपको, दिस इज कॉल्ड बाहर से, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ रूट कैप और जोन ऑफ डिवीजन। यहां पर मेरिज्मेटिक सेल रहते हैं, इसको जोन ऑफ मेरिज्मेटिक सेल भी बोलते हैं। यहां पर डिवीजन होते रहेगा और नए नए सेल फॉर्म होते जाएंगे। तो ये है जोन ऑफ रूट कैप और जोन ऑफ डिवीजन और जोन मेरिज्मेटिक जोन भी इसको बोल सकते हैं, राइट। उसके ऊपर है धीरे धीरे जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसके ऊपर का है जोन ऑफ मैच्योरेशन, यानी यही जो सेल इलोंगेट हो जाएंगे धीरे धीरे और मैच्योर हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ मैच्योरेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड, यही जो नए फॉर्म हो गए यहां से, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूली फॉर्म सेल इज इलोंगेटेड, इसलिए हम लोग इसको जोन ऑफ मैच्योरेशन या जोन ऑफ इलोंगेशन भी बोलते हैं, राइट। सो यही सेल अभी धीरे धीरे डिवाइड होके जोन ऑफ मैच्योरेशन में आ गए, राइट। उसके बाद ये सेल अब अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे, राइट। मैच्योर होने के बाद अभी इनको स्ट्रक्चर बनाने अलग अलग, राइट। सो ये हो जाएगा इसका जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये हो जाएगा इसका जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको इलोंगेशन भी बोलते हैं, मैच्योर होना है ना, बढ़ना, जोन ऑफ इलोंगेशन, इसको बोलेंगे जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जैसे जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में यही सेल अपने आप को अलग अलग करते, तो जो बाहर वाले सेल है वो एपिडर्मल सेल, ये सब आपको एनाटॉमी में आ जाएगा अंदर में। जो सबसे बाहर कवर करेंगे वो एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल में एक सेल यूनिसेल, वो अपने आप को लंबा करके क्या बनेगा, रूट हेयर बना सकता। एक सेल यूनिसेलुलर रूट हेयर, यानी ये जो एक सेल है अपने आप का मॉर्फोलॉजी चेंज के रूट हेयर बना सकता है, राइट। ये जो अंदर वाले सेल है ये आपके जाइलम फ्लेम हो सकते हैं, राइट, जाइलम। और बीच की जो गैप भरनी है ये सारे आपके कौन से हो सकते हैं, पैरेन्काइमेटस सेल, ग्राउंड टिश्यू, जो आपके एपिडर्मिस और सेंटर वाले जाइलम फ्लेम को, जो कंपाउंड टिश्यू, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भरने के लिए जो सेल है जिसको हम लोग पैरेन्काइमेटस सेल बोलते हैं। जाइलम फ्लेम आपको पता है ये बीच का जो है कंडक्टिंग टिश्यू, ओके, वो किसके लिए रहता है, वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके लिए रहेगा, वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट के लिए रहेगा बीच का। तो यही मेरिज्मेटिक सेल पहले बढ़ेंगे और उसके बाद अपने आप को अलग अलग डिफरेंट, जैसे देखो ना, स्पर्म और व्हाट इज दैट कॉल, ओवा, एक छोटे छोटे सेल है, डिवीजन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, एक ही जाइगोट सेल है, फिर अपने आप को तोड़ेंगे, फिर और डिफरेंशिएट करेंगे। देखो अभी पूरे अलग अलग सेल हो गए, हमारे हेयर सेल अलग है, हमारे रेटिना के सेल अलग है, लिवर के सेल अलग है, क्योंकि पहले मेरिज्मेटिक सेल थे जर्माइनल सेल, उसके बाद वो अपने आप को ग्रोथ किया, इलोंगेट किया, और उसके बाद डिफरेंशिएट करके नए नए उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जोन ऑफ डिवीजन या रूट कैप जोन, जोन ऑफ मैच्योरेशन एंड जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, ओके। सो ये 3 जोन आपको पता होने चाहिए। सो जोन ऑफ रूट कैप, जिसको हम लोग जोन ऑफ डिवीजन भी बोलेंगे या जोन ऑफ मेरिज्मेटिक सेल भी बोलते हैं, राइट। उसके ऊपर है जोन ऑफ मैच्योरेशन और जोन ऑफ इलोंगेशन, और उसके ऊपर है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। सो जोन ऑफ रूट कैप और जोन ऑफ मेरिज्मेटिक सेल और जोन ऑफ डिवीजन, उसके ऊपर जोन ऑफ मैच्योरेशन और इलोंगेशन, और उसके ऊपर जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो रूट कैप है, एवरी प्लांट
ओके हर प्लांट की जो रूट टिप है उसके ऊपर एक कैप रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको अंदर जाना है ना। सो अगर ये कैप नहीं रहेगा तो हो सकता है ये सेल डैमेज हो जाएंगे, उसके बाद मेरिज्मेटिक सेल ही अगर डैमेज हो जाएंगे तो फिर नए सेल कहाँ से बनेंगे? तो पहले ये सेल एक रूट कैप बनाते हैं, राइट। सो एवरी रूट का जो टिप है इज कवर विद द रूट कैप, ओके। और एक सिंगल सेल लेयर का एक कैप बना देते हो, दैट इज कॉल्ड रूट कैप, ओके। सिर्फ एक ऐसा रूट है, बहुत ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ऑल रूट दे हैव द रूट कैप विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, जिसको सिंगल रूट कैप बोलते हैं, राइट। एक प्लांट है पैंडेनस प्लांट, ओके, द नेम ऑफ प्लांट इज पैंडेनस। इस प्लांट में जैसे मल्टीपल रूट है तो इसके लिए मल्टीपल रूट कैप बनते हैं, राइट। सो एक्सेप्शन, लेकिन ये अभी नहीं है तुम्हारे इसमें, राइट। सो व्हाट आई वांट यू टू नो, एवरी प्लांट दे हैव द सिंगल दैट इज कॉल्ड रूट कैप, ओके, एक्सेप्ट द पैंडेनस, ओके। सो ये हो गया सिंगल वाला, और कभी कभी मल्टीपल, इसको मल्टीपल रहेंगे, राइट। सो इट इज कॉल्ड मल्टीपल रूट कैप, ओके। सो ये किस में मिलता है आपको? पैंडेनस में। आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दिस वन, आई जस्ट वांट यू टू कि रूट कैप है कहाँ, राइट। और ये जो रूट कैप है ये रिप्लेस होते जाएंगे, क्योंकि देखो जैसे जैसे ये रूट जमीन में जाएगा वापस इसका वेयर एंड टेयर हो जाएगा, फिर वापस रूट रुकेगा और एक नया कैप बनाएगा। सो बेसिकली रूट कैप रिप्लेस होते जाते हैं, यानी ये जो सॉइल में जब घुसेगा तो सॉइल के ट्रॉमा की वजह से वापस ये चला जाएगा, फिर मेरिज्मेटिक सेल नया रूट कैप बनाएंगे। सो रूट कैप गेट रिप्लेस। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन से प्लांट के रूट होंगे जिनको रूट कैप की जरूरत ही नहीं है? बहुत सिंपल आंसर है, हाइड्रो प्लांट और हाइड्रोफाइट। पानी के प्लांट में जो रूट है उनको थोड़ी ना अंदर जाना है, वो तो पानी की वजह से उनको कोई रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं रहेगा। सो देयर रूट डजंट रिक्वायर द रूट कैप। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सो रूट्स कैप आर एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट, ओके। और क्या हो सकता है? कैप की जगह वहां कुछ और हो सकता है, ओके। कुछ एरेनकाइमेटस सेल हो सकते हैं यहाँ पर, राइट। यानी ऐसे सेल हो सकते हैं कि जिसमें एयर भरा हो। हाइड्रोफाइट के बारे में बात चल रही है। क्यों एयर चाहिए? क्योंकि वो फ्लोट करेगा, बायंसी मेंटेन रखेगा, राइट। सो हो सकता है यहाँ पर एरेनकाइमेटस सेल रहेंगे, कुछ बनाएंगे वो, सो रूट फ्लोट करेगा। सो ये हो सकता है, राइट। सो दीज आर ऑल अबाउट योर दैट इज कॉल्ड जोन। कौन सा है? जोन ऑफ डिवीजन, मेरिज्मेटिक सेल है करके, जोन ऑफ मैचुरेशन या इलोंगेशन एंड जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो ये हो गया आपके दैट इज कॉल्ड वेरियस पार्ट। नाउ अब हम लोगों ने देखा हाइड्रोफाइट्स में पार्ट्स ऑफ रूट इन हाइड्रोफाइट। जैसे कौन सा प्लांट लेते हैं हाइड्रोफाइट में? हाइड्रीला। ये कैसा थोड़ा सा इजी है, हाइड्रोफाइट हाइड्रीला प्लांट। इन केस ऑफ हाइड्रीला प्लांट क्या क्या रहेगा? अब रूट कैप तो नहीं रहेगा, अब ये वाटर है, रूट कैप तो नहीं रहेगा, तो रूट कैप की जगह ये क्या है? रूट पॉकेट, जिसमें एयर है, जिसके सेल में एयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ रूट पैकेट। बाकी तो यहाँ पर हर वक्त टिप पे मेरिज्मेटिक ही सेल रहेंगे, राइट। फिर वही मेरिज्मेटिक सेल इलोंगेशन में जाएंगे, राइट, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ इलोंगेशन, या जिसको हम लोग जोन ऑफ मैचुरेशन। और ये उसके बाद डिफरेंशिएशन, ये उसके बाद कौन सा रहेगा? जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ और ये सॉइल वाले प्लांट में और वाटर वाले प्लांट में पहला डिफरेंस था, यहाँ रूट कैप है और यहाँ पर क्या है? बेसिकली रूट कैप नहीं है, ओके। इन स्पाइट ऑफ रूट कैप देयर इज अ रूट पॉकेट सेल देयर है। दूसरा, बाकी तीनों सेम है, जोन ऑफ दैट इज कॉल्ड डिवीजन, मैचुरेशन, इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर जैसे रूट हेयर सेल, यहाँ पर रूट हेयर सेल का कुछ काम ही नहीं है। क्या काम है रूट हेयर? रूट हेयर सेल हेल्प फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर के लिए है। अगर प्लांट ऑलरेडी वाटर में है तो उसको कहाँ एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, राइट। सो रूट हेयर सेल बेसिकली दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, इन केस ऑफ व्हिच प्लांट? हाइड्रोफाइट प्लांट। सो द हाइड्रोफाइट प्लांट में दे डोंट हैव रूट हेयर बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर बहुत एम्पल अमाउंट में है, राइट। सो दिस इज योर व्हिच वन? दैट इज कॉल्ड रूट। In next lecture we will see what is the modification. अब ये जो रूट सिस्टम है इसमें अलग अलग क्या मॉडिफिकेशन है, we will see it in next lecture.